JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पे मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से एक टॉपिक लाए हैं आपके सामने, जो DLED, BEd या टेट, CTET किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इस पर काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण को आज हम समझेंगे कि मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है। मानक संदर्भित परीक्षण को आपने काफ़ी किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको सामान्य भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी ना छूटे और इसे आप अच्छे से समझ जाएं कि मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है कि मानक संदर्भित परीक्षण क्या होता है। ऐसा परीक्षण जिसके प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण के मानक के आधार पर की जाती है, उसे मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। यानी कोई परीक्षण है तो उसके प्राप्तांकों की व्याख्या जो है हम कुछ मानकों के आधार पर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। यानी किसी परीक्षण में जो मानक, कोई निश्चित मानक है, उन मानकों के आधार पर उस परीक्षण के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है, तो क्या होता है, मानक संदर्भित परीक्षण होता है। मानक के नाम पे ही इस परीक्षण का नाम मानक संदर्भित परीक्षण पड़ा। अब मानक संदर्भित परीक्षण में हम मुख्य 3 बातें होती हैं। नंबर 1 आपका होता है मानक, नंबर 2 होता है आपका विश्वसनीयता और नंबर 3 होती है आपकी वैधता। सबसे पहले हम मानक को समझेंगे, मानक क्या होता है, और उसके बाद हम विश्वसनीयता को समझेंगे और वैधता को समझेंगे। क्योंकि मानकों के आधार पर ही हम उस परीक्षण, किसी भी परीक्षण की जब हम व्याख्या करते हैं तो मानक संदर्भित परीक्षण होता है। तो मानक को यहाँ पर समझना आवश्यक है कि मानक होता क्या है। मानक, अब किसी भी परीक्षण में मानक क्या चीज़ है, मानक को हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो मानक को समझने के लिए पहली बात तो मानक जो होते हैं विषय विशेषज्ञ बनाते हैं। जो भी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, उस विषय के जो भी वैज्ञानिक होते हैं, तो वो उन मानकों का निर्धारण करते हैं। ये मानक क्या होते हैं, किसी सुपरिभाषित ज्ञात समूह पर किसी परीक्षण के प्रशासन के उपरांत उनके प्राप्तांकों से प्राप्त ऐसे संदर्भ से व्यक्तिगत प्राप्तांकों की तुलना कर उसे समझने लायक बनाना क्या होता है, मानक कहलाता है। तो कोई ऐसे, मतलब कि कोई समूह है, उससे जो उस पर कोई परीक्षण किया गया, उसके उपरांत जो प्राप्तांक हमें मिले, तो जो प्राप्तांक मिले और उसकी हमने व्यक्तिगत प्राप्तांकों से तुलना की, तो उससे हमें समझने लायक बनाया गया, तो उसे क्या कहलाएगा, यहाँ पर मानक कहलाएगा। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई समूह है, कोई क्लास है आपकी, मान लीजिए कक्षा 8 है। कक्षा 8 के हमने 30 बच्चों पर कोई परीक्षण किया, मतलब कोई भी हमने, मान लीजिए गणित से संबंधित कुछ प्रश्न दिए उस कक्षा 30 के बच्चों के लेवल के, और वो किसी विशेषज्ञ ने बनाए, यानी गणितज्ञ ने बना के दिए, उनके उस क्लास के एक्सपर्ट ने बना के दिए वो 30 क्वेश्चन, और वो 30 क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर बच्चों को करने के लिए दिया। उन 30 क्वेश्चनों में से कुछ बच्चों ने 25 क्वेश्चन किए, कुछ बच्चों ने 20 क्वेश्चन किए, कुछ बच्चों ने 10 क्वेश्चन किए, लेकिन अधिकतर जो उसका एवरेज निकल कर आता है, तो वो आता है कि अधिकतर बच्चे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मानक बना हमारा, वो क्या बना, 25 नंबर का मानक बना। यानी कि उस परीक्षण के लिए क्या हुआ कि एक मानक निर्धारित हो गया है कि ये 25 नंबर का मानक बन गया कि इस लेवल के सवाल जो है, मतलब जो भी कक्षा 8 के हमने उन बच्चों को सवाल दिए, तो वो जो एक ही लेवल के सवाल थे और एक ही कक्षा के और एक ही एज ग्रुप के और एक ही वातावरण में जो हमने जो सवाल दिए, जो क्वेश्चन दिए बच्चों को, तो वो क्वेश्चन जो हैं उनमें से जो है, जो क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, वो कर सकते हैं 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वहां पर मानक निर्धारित हो गया है 25 का। अब 25 का मानक निर्धारित हो गया यहाँ पर, तो 25 के मानक निर्धारित होने के बाद अब जो अन्य बच्चे हैं उस क्लास में या उस ग्रुप में या उस लेवल का टेस्ट हम किसी और कक्षा में भी लेते हैं, तो उस 25 नंबर का मानक को निर्धारित यहाँ पर मानक हमने बना लिया 25 नंबर की। इस प्रश्नावली को कराने से जो है 25 नंबर इस एज ग्रुप के या इस क्लास के बच्चे कर सकते हैं, तो मानक यहाँ पर 25 का हुआ। तो उस 25 नंबर को मानकर उन सभी बच्चों की तुलना की जाएगी। मान लीजिए हमने किसी अन्य कक्षा में कोई टेस्ट लेते हैं, फिर कक्षा 8 क्लास के ही अन्य बच्चों पर, और उसी लेवल का टेस्ट लेते हैं और उसी विषय का टेस्ट लेते हैं, और मानक हमने निर्धारित बना लिया था पहले, विशेषज्ञ द्वारा मानक निर्धारित कर दिया गया था कि 25 नंबर आते हैं इस टेस्ट को लेने पर सामान्य कंडीशन में। तो वहां पर जो है बच्चों का जो टेस्ट हुआ,
तो वहां पर देखा कि हमने 25 नंबर से कितने बच्चों के नंबर ऊपर आते हैं, यानी जो 25 नंबर है उससे ऊपर कितने लाते हैं, यानी 30 नंबर लाता है कोई बच्चा, कोई 20 बच्चों के यहाँ पर आते हैं, तो किसी के 20 आते हैं, किसी के 25 आते हैं और किसी के 30 आते हैं। तो जिसके 25 आते हैं तो वो हम उसे मानेंगे कि सामान्य है, जो 30 लाते हैं वो अधिक मतलब कि तीव्र हो गया, और जो 25 से नीचे ला रहा है तो वो कमजोर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ मानक निर्धारित किए, और मानकों को निर्धारित करने के बाद जो है, जब हमने एक मानक निर्धारित कर लिया तो फिर हम जो है उन मानकों के आधार पर हम अन्य बच्चों के जो व्यक्तिगत प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं कुछ जो बालक, तो उनकी तुलना करते हैं। उस तुलना के आधार पर हम बच्चे की जो है उपलब्धिता को नापते हैं कि बच्चा कितना जो है अच्छा है और कितना जो है उसके अंदर कमियां हैं अभी भी। तो ये जो है मानक को जो है इस तरीके से हम निर्धारित करते हैं। तो मानकों के आधार पर जब हम परीक्षण करते हैं कोई भी, तो वो होता है आपका मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण को अभी यहाँ पर जो है मानक का मुख्य रोल है। तो मानक को जो है हम किस तरीके से हम बनाते हैं, या मानकों का किस प्रकार से निर्धारण होता है। तो मानक को बनाने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको विशेषज्ञ की जरूरत होती है, विशेषज्ञ की जरूरत होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मानक को निर्धारित करने के लिए जो है यहाँ पर जो है 3 क्राइटेरिया है मुख्य रूप से, आयु मानक, कक्षा मानक और शतांशीय मानक। अब आयु मानक क्या होता है, एक ही कक्षा के मतलब एक ही आयु वर्ग के बच्चे हैं, मान लीजिए जो 10 वर्ष के बच्चे हैं, 10 वर्ष के बच्चे हैं और लगभग 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चों पर हम कोई परीक्षण करते हैं और लगभग उनका जो प्राप्तांक आता है किसी भी टेस्ट का या किसी भी कोई भी रिजल्ट आता है, तो 100 में से 100 बच्चे जो हैं 200 नंबरों में से अधिकतर बच्चे जो हैं 150 नंबर प्राप्त करते हैं, तो उस टेस्ट का मानक जो निर्धारित होगा वो होगा 150 नंबर। इसी प्रकार से हम कक्षा मानक तैयार करते हैं। अब कक्षा मानक में क्या होता है, कक्षा मानक में मान लीजिए कोई क्लास 9th है, क्लास 9th क्लास है ये, और 9th क्लास के बच्चों को हमने कोई विज्ञान या किसी इंग्लिश या हिंदी का कोई टेस्ट दिया, और वो बच्चे 100 में से अधिकतर बच्चे 45 नंबर ही लाते हैं उस टेस्ट के माध्यम से, तो वहां पर मानक निर्धारित हुआ 45 का। अब क्या होगा, पूरी क्लास का या पूरे ग्रुप का, या जब भी इस कंडीशन में अन्य टेस्ट लिए जाएंगे, इस 9th क्लास के, इस हिंदी विषय के और इस लेवल का कोई टेस्ट होगा 100 नंबर का, तो वहां पर 45 नंबर से उसकी तुलना की जाएगी, 45 नंबर से वो अधिक हैं या 45 नंबर से कम हैं। तो जब हम कोई निर्धारित मानकों के पर जो हमारे पहले से विशेषज्ञों द्वारा मानक निर्धारित हैं, उन मानकों से हम व्यक्तिगत जो अंक प्राप्त करता है बच्चा, उसकी तुलना करते हैं। तो उस तुलना के करने पर हमें बच्चे का पता चलता है कि बच्चे का स्तर निम्न है या सामान्य है या उच्च है। तो उसके अनुसार हम जो है उस परीक्षण के अनुसार हम बच्चे की जो है उपलब्धता का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा मानक संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत जो है हम इस तरीके के मानकों को सेट करते हैं। इन मानकों के आधार पर जो है हम उसकी जो मानक सेट हो जाते हैं, उस मानकों के आधार पर हम परीक्षण की व्याख्या करते हैं। बच्चों के जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांकों की उन मानकों से तुलना करते हैं कि बच्चे अच्छे हैं, उनका स्तर अच्छा है, उनका स्तर नीचा है, उनका स्तर जो है सामान्य है। इसी प्रकार से हमारा जो अगला इसमें एक मानक निर्धारित करने का एक तरीका होता है, वो होता है शतांशीय मानक। अब शतांशीय मानक में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर परसेंटाइल आता है बहुत सारे टेस्टों में। तो परसेंटाइल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 नंबर में से, या परसेंटेज 100 में होती है, तो 100 में से अब कुछ बच्चे, किसी बच्चे का परसेंटाइल मान लीजिए 20 है। अब किसी बच्चे का परसेंटाइल यहाँ पर 20 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लास में या उस वर्ग में उस बच्चे से 20 बच्चे नीचे हैं। 20 बच्चे क्या हैं, उससे नीचे हैं, 20 बच्चे नीचे हैं और बाकी बच्चे उससे ऊपर हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का परसेंटाइल 95 है, तो 95 बच्चे नीचे है, वो 95 बच्चों से ऊपर है। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकालते हैं। यहाँ पर जो अब जब हम मानकों को निर्धारित कर लें विशेषज्ञों द्वारा, जब हमने मानक निर्धारित कर लिए, उन मानकों के आधार पर हम तुलना करते हैं अब किसी बालक के प्राप्तांकों का सामान्य कंडीशन में, तो वहां पर जो होता है ये जो परीक्षण मानव संदर्भित परीक्षण होता है। अब मानव संदर्भित परीक्षण में जो मानक की यहाँ पर बात करी, उसके बाद आता है आपका विश्वसनीयता।
अब मानक संदर्भित परीक्षण में सबसे पहले तो जो भी हमने मानक निर्धारित किए वो विश्वसनीय होने चाहिए और वो जो है वैध होने चाहिए। अब विश्वसनीय क्या होने चाहिए? विश्वसनीयता का मतलब ये है कि हमने कोई परीक्षण किया, मान लीजिए कक्षा 8 के बच्चों को कोई टेस्ट, गणित का टेस्ट दिया, तो जो रिजल्ट मान लीजिए 100 नंबर के टेस्ट में से अधिकतर बच्चों के 45 नंबर आते हैं, तो उसी कंडीशन में और उसी क्लास पर दोबारा से अगर वो टेस्ट लेते हैं उतने ही नंबर का और लगभग उसी कैटेगरी के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 45 ही नंबर के आसपास जो हैं नंबर आने चाहिए। यानी कि दोबारा भी छात्रों का 45 नंबर ही आने चाहिए, और तीसरी बार करते हैं तो तीसरी बार भी उसके 45-46 नंबर के आपस में मतलब नज़दीक नंबर रहने चाहिए। यानी कि कंडीशन वही हो, वही स्तर हो टेस्ट का, उसी एज ग्रुप के बच्चे हों, उसी एज ग्रुप की क्लास हो, और जो टेस्ट हम बार बार ले रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, उसका निर्णय रिजल्ट बार बार वही आ रहा है, तो वो क्या हुआ, वो टेस्ट क्या होगा आपका? विश्वसनीय होगा। तो इसके बाद आपका आता है वैधता। अब वैधता क्या हुआ? मान लीजिए हमने कोई टेस्ट बनाया, टेस्ट हमने निर्माण किया कि हमें जो है अच्छे मतलब उच्च बुद्धि लब्धि के बच्चों को छांटना है, मतलब जिनकी IQ लेवल 140 हो। अब जो है इससे छांटने के लिए हमने एक टेस्ट का निर्माण किया, तो हम जब भी उस टेस्ट को करेंगे तो हमें 140 प्लस के बच्चे ही उस टेस्ट से हमें पता चलें। तो इस मतलब कि जिस उद्देश्य से हमने जो टेस्ट निर्मित किया था, तो उस टेस्ट को जो है करने के लिए जो है उस टेस्ट का जो निर्णय आना चाहिए वो वही आना चाहिए जिसके लिए हमने वो टेस्ट बनाया था। तो हमें हाई बुद्धि लब्धि के बच्चे छांट रहे हैं, तो हमें उस टेस्ट के माध्यम से हमेशा हाई बुद्धि लब्धि के बच्चे ही मिलने चाहिए। इसका दूसरा उदाहरण भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई टेस्ट बनाया पुलिस की भर्ती के लिए। अब पुलिस की भर्ती के जो हमने उद्देश्य बनाए थे कि बच्चों का फिजिकल अच्छा होना चाहिए, बच्चों को जो है प्रशासनिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय हमें बच्चों को हमने उस टेस्ट में हमने क्या कर दिया कि संस्कृत या किसी ऐसे धार्मिक प्रश्न हमने पूछ लिए कि जिनका पुलिस से या प्रशासन से कोई मतलब नहीं था, तो वो टेस्ट क्या हुआ? वो टेस्ट वैध नहीं होगा। यानी वैधता, किसी भी टेस्ट की वैधता वो होती है, हमने जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं तो कुछ उद्देश्य हमारे होते हैं, उस उद्देश्यों की यदि पूर्ति 100% हो रही है, तो वो क्या हुआ? हमारा वैध टेस्ट होता है, यानी उस टेस्ट की वैधता मानी जाएगी। और विश्वसनीयता क्या है? बार बार हम उस टेस्ट को कर रहे हैं और बार बार वही रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो क्या हुआ? विश्वसनीयता होगी। तो मानकीकृत टेस्ट में जो होता है जो मानव संदर्भित टेस्ट हैं, उसमें क्या होता है, आपके जो मानक हमने निर्धारित किए वो मानक जो हैं वो मानक विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। और मानकों के अनुसार हम क्या करते हैं, ऐसा जब कोई परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण के जो अर्थ की हम व्याख्या करते हैं तो उन मानकों के आधार पर की जाती है। यानी जो हमने मानक पहले से ही सेट कर लिए हैं विषय विशेषज्ञ द्वारा कि मैथ में जो है इतने नंबर पर जो है बच्चा अच्छा होता है, इतने नंबर से जो है थोड़ा डाउन होता है, और इससे अच्छे इसी एज ग्रुप के बच्चों को उससे जो है सुपीरियर माना जाता है, तो वो मानक निर्धारित हो गए। उन मानकों के आधार पर हम अन्य बालकों की जो भी जब टेस्ट लिए जाते हैं, तो जब हम उन बालकों की तुलना करते हैं उनके प्राप्तांकों से उस मानक से, तो वहाँ पर जब तुलना की गई तो उस तुलना के माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चा उस लेवल का है या उस लेवल से नीचे है, तो वो टेस्ट क्या हुआ, वो परीक्षण क्या हुआ? आपका मानक संदर्भित परीक्षण हुआ। ये जो हमारे मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं, ये परीक्षण एक तो नंबर 1 जब हम बच्चों का वर्गीकरण करने में हमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वर्गीकरण करने में जो है बच्चों का वर्गीकरण में क्या है कि कौन बच्चा किस लेवल का है, कौन सी कक्षा में हम इसे किस लेवल पर रख सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपके जो है प्रवेश में, यानी जब आप प्रवेश परीक्षा देते हैं तो इसमें जो है आपका जो है मानक संदर्भित टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आप जब नौकरी लेने जाते हैं कोई, या कोई भी आपका नौकरी का टेस्ट होता है, आप जब जॉब ढूंढते हैं तो नौकरी में जो है अधिकतर ये टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों को जो परामर्श देना है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो है हम इन टेस्टों का प्रयोग करते हैं, परामर्श और निर्देशन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इन बच्चों के जो हम टेस्ट लेते हैं, मानक संदर्भित टेस्ट जो होते हैं, मानक संदर्भित टेस्ट में क्या होता है, हमने सबसे पहले
कोई मानक निर्धारित कर लिए किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए हमने अध्यापक के लिए मानक निर्धारित कर लिया है कि 100 में से हमें जो है 90 नंबर चाहिए, मान लीजिए टेट या सी टेट में। अब ये 90 नंबर का क्या हो गया, एक मानक हो गया, सही है। तो यहाँ पर जो है 90 नंबर का क्या हो गया, एक मानक हो गया। अब 90 नंबर से कौन बच्चा ऊपर है और कौन बच्चा नीचे है, तो ये क्या हुआ, एक मानक हुआ। और इन मानकों से जो हम अन्य बच्चों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना। और तुलना के आधार पर जो है हम उनका जो है रिजल्ट, उनका जो हमें जो परिणाम मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो है इस क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता, इस नौकरी को लेने लायक है या नहीं है। तो इस आधार पर जो है मानक संदर्भित टेस्ट को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। तो मानक संदर्भित टेस्ट जो मानकों के आधार पर, कोई निश्चित मानक है, उन मानकों के आधार पर जिनका निर्णय लिया जाता है, तो उसे जो है मानक संदर्भित टेस्ट कहते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण से आपके परीक्षा में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को आप कभी गलत नहीं करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।